दोस्तों तो क्या हाल है। अगर आप लोग 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। इनको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयार किए हैं। आप इन प्रश्नों को पूरे के पूरे तैयार जरूर कर लेना या एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो 70 नंबर के लिए विज्ञान में क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो कक्षा 10 वालों के लिए है अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे है तीसरा, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण पर ही आता है। तो आप इनको दोनों को तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न या तो 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में या 6 नंबर में, ठीक है। तो यहां पर याद रख लेना, जितने नंबर में पूछेगा उसके अनुसार आपको छोटा या बड़ा आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों चौथे नंबर का क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीव का आवर्त नियम बिल्कुल सिंपल है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या था, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, ये बोला गया था मेंडलीव के नियम में। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम में उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार बोला गया। उसके बाद पांचवा है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है, किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाएगा, आप ये देख लेना, गारंटी है। उसके बाद इसको तैयार जरूर करना। उसके बाद है दोस्तों छठवां, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। तो वाष्पोत्सर्जन से भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, पौधों से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे सातवां, तो इसके बारे में पढ़ लेना, आप गूगल करके कहीं से भी पढ़ लेना और इसके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप अपने से पढ़ लोगे, थोड़ा ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लोगे, पढ़ लोगे तो और बेस्ट रहेगा। विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर में आएगा तो थोड़ा सा छोटा सा रहेगा। विद्युत मोटर क्या है भाई, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जनित्र दोस्तों क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बिल्कुल सिंपल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आप कह सकते हो कार्य करते हैं। आठवां यहाँ पर, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखना है आपको, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उनके 2 गुण क्या होती हैं भाई, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और एक वक्र के रूप में रहती है ना। तो ये 2 गुण यहाँ पर आप लोग लिख देना और आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कहीं से भी सर्च कर लोगे, गूगल में मिल जाएगा आराम से क्वेश्चन का आंसर। तो पढ़ लेना थोड़ा ज्यादा, केवल पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 9वां है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ओम का नियम क्या है भाई, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं है ना, समानता ताप में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसमें क्या होता है, आई बराबर वी अपान आर, ठीक है। यानी आर बराबर होता है भैया वी अपान आई। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि भाई उसमें जो प्रतिरोध होता है उसके विभवांतर के क्या है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती तथा विद्युत धारा, आई आई मतलब एम्पियर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सिंपल, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यदि किसी चालक की समांतर तार एवं दाब में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है, वी बराबर क्या होता है भाई, वी बराबर होता है आई इंटू आर, है ना, यही होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि भाई जो उसका विद्युत धारा उसके अनुक्रमानुपाती होता है, वोल्ट जो होता है, और उसके विभवांतर के भी। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ लिया। उसके बाद 10वां है दोस्तों, मैं बता भी दूंगा, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, दूरदृष्टि दोष क्या है, जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे करते हैं आप लोग कमेंट कर देना, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं या फिर अवतल लेंस का। 11 है दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है। भाई बिल्कुल सिंपल है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश अपवर्तित नहीं होता है, जिसके कारण आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, अपवर्तन नहीं हो पाता, बिल्कुल सिंपल है। अपवर्तन कैसे होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो भी धूल होते हैं, कण होते हैं और जो जलवाष्प होती है उनसे हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है। और आपने विवगौर के बारे में पढ़ा होगा, जिसकी जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, यानी लेमडा, लेमडा तरंग दैर्घ्य दर्शाते हैं, जिसकी ज्यादा होगी यहाँ पर जैसे विव गोर आपने पढ़ा होगा यार, विव गोर है ना, ये क्या है, इसका सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा, फिर उसका और कम, सबसे कम रेड का होता है, यानी आर का होता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं मैं कहूंगा, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, धमनी एवं सीरा में क्या 4 अंतर आपको लिखना है। धमनी क्या होती है, विभिन्न, इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है सीरा में, है ना।
तो यहाँ पर याद रख लेना। चौथा है दोस्तों यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में क्या अंतर है आपको लिखना है। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा से वियोजन होता है और आयनिक वियोजन क्या होता है, परमाणुओं के आयनों के द्वारा वियोजन होता है, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के त्यागने से वियोजन होता है। ठीक है, तो ये आयनिक वियोजन होता है। चलिए आगे है 15, बिल्कुल सिंपल है, वैसे से रिलेटेड आपको लिख देना है। ठीक है, पीएच से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है भाई, 10⁻⁷ मोल लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। और ये उदासीन होता है शुद्ध जल का पीएच मान। और दूसरी बात, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच से आप क्या समझते हैं, जिसमें हाइड्रोनियम आयन यानी एच प्लस आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वह विलयन उतना ही अम्लीय होगा। यही तो यहाँ पर माप की जाती है, H प्लस आयन की माप की जाती है, H प्लस आयन की सांद्रता की माप। जितना ज्यादा सांद्रित होगा वो उतना ही ज्यादा दोस्तों अम्लीय होगा। ठीक है, H प्लस आयन जितना ही कम होगा उतनी ज्यादा क्षार की प्रकृति बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा फिर उसमें OH माइनस आयन जुड़ जाएगा, आने लगेगा। आप लोग जानते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपसे फार्मूला पूछ सकता है, तो यानी HCO3। इसको, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको के खाने का सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। उसके बाद है आगे 17 है, पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हो। और पोषण के प्रकार कितने होते हैं, स्वपोषी पोषण या परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जैसे पौधे आते हैं जो कि खुद अपना भोजन बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते। और परपोषण होता है कि भाई दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे मानव हो गए यानी हम लोग हो गए, है ना, और जीव जंतु जो भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परपोषी पोषण। चलिए आगे मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाते भी चल रहा हूँ। 18 है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। भाई जाइलम जो है क्या करता है, पौधों के विभिन्न भागों तक जल का परिवहन करता है। परिवहन मतलब जानते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन, जहां एक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज को ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम क्या है, भोजन को ले जाता है। बिल्कुल सिंपल, फ्लोएम जो है भोजन से संबंधित है, याद रख लेना और आप आराम से बनाकर लिख दोगे। उसके बाद 19 भैया, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजी। ठीक है, जैसे SPDF इतने ब्लॉक के होते हैं, तत्व संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ इनमें कौन सा ब्लॉक होता है। आगे 20वां दोस्तों, धमनी तथा सीरा में 4 अंतर लिखिए। तो धमनी और सीरा में आपको 4 अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन शायद ऊपर रिपीट हुआ है। ठीक है, धमनी वाला मैं, हाँ धमनी और सीरा में ये देखो रिपीट हुआ है, मुझे याद आ गया। ठीक है, ये धमनी और सीरा में 4 अंतर, तो दोहरा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है, 21 नंबर क्वेश्चन, स्वकोच्छ्वास बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास यहाँ पर लिखा गया, स्वकोच्छ्वास बोलते हैं या स्वकोच्छ्वास भी लिखा होता है, हर जगह अलग अलग लिखा होता है, पता नहीं, तो देख लेना, यही मान लो। एवं श्वसन में अंतर बताइए। ठीक है, तो आपको अंतर बताना है। रुधिर एवं लसिका में अंतर, तो अंतर वाले क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों 23वां, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स में संबंध आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको मालूम होगा। 24 है दोस्तों, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। उसके बाद 25 है, लोहे पर जंग लगना तथा इसके बचाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी क्या है। उसके बाद सजातीय श्रेणी यहाँ पर दोस्तों क्या है ये आपको बताना है। इसमें प्रत्येक श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। कार्बन एवं इसके यौगिक वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा सजातीय श्रेणी, है ना। चलिए आगे है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए। भैया ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, क्या होती है मेंडलीव की आवर्त सारणी, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार अलग होता है, परमाणु क्रमांक अलग होता है। आगे 28 धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका दो दो उपयोग भी आप लोग याद कर लेना और पूछ लेता है। ठीक है, तो धावन सोडा जैसे एक खस्ता पकौड़े बनाने के लिए मीठा सोडा का प्रयोग होता है, और किसके लिए भाई ये होता है, एंटासिड के रूप में। हमारे उदर में जब क्या है कि जलन होने लगती है, अधिक मात्रा में हमारा उदर जो होता है वो एसिड प्रोवाइड करने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको उदासीन करने के लिए हम मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं, खा लेते हैं, जिससे क्या है उदासीन कर देता है, क्योंकि ये क्षार की प्रकृति का होता है ना। और हमारा अम्ल, तो अम्ल आप जानते हो एक दूसरे के प्रभाव को क्या खत्म करते हैं, अम्ल और क्या है क्षार, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं। अगर कोई चीज अम्लीय अगर क्षार मिला दोगे तो वो उदासीन होने लगेगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ज्यादा क्षार मिला दोगे तो फिर से वो क्या करेगा, क्षारकी होने लगेगा, फिर उसमें अम्ल मिलाओगे फिर उदासीन होने लगेगा, और कंडीशन एक ऐसी आई जब ज्यादा मिला दोगे फिर अम्लीय होने लगेगा। बिल्कुल सिंपल, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे धावन सोडा हो गया, धावन सोडा को क्या कहते हैं, Na2CO3 कहते हैं, इंटू 10H2 बोल दिया जाता है। ये क्रिस्टलन का जल अवाइलेबल होता है 10H2 जो होता है। ठीक है, यहाँ पर 10
H2O, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना जो ये होता है, तो ये धावन सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा बोलते हैं, Na2CO3, ठीक है। और NaHCO3 जो होता है दोस्तों, ये खाने का सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दोस्तों है। पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। भैया देखो, आप अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो भी आप बना बना कर आंसर लिख सकते हो। आप सोचते हो मैं रट लूंगा उसी क्वेश्चन को, ऐसा मत कीजिए। आप चैप्टर के आप अब नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, अभी भी टाइम है। आप एक एक दो दो घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं केवल पढ़कर। केवल आपको पढ़ना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको रटना है। उसमें से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद समझात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिल जाए, तो इसको भी तैयार कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक किया मैं कम से कम रखता हूँ 5000, आई होप आप लोग करवा दोगे। और चैनल पर नए हो तो शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब मतलब मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना। आपको इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगी। इनके आंसर मैं जल्दी आपको PDF के साथ प्रोवाइड करूंगा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।